पूछे त्वरित टिप्पणी देने के लिए राइट टू हेल्थ में सरकार की जो हालात हुई है, पहाड़ खोदने पर मरी हुई चूहिया मिली है सरकार को। आज लगभग सभी निजी चिकित्सालय आरटीएच के दायरे से बाहर हो गए। विधानसभा में और प्रवर समिति में मूल रूप से मैंने कई बार कहा कि राइट टू हेल्थ देने से पहले सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, अपनी फैकल्टीज़ को मजबूत करे और इसको सबसे पहले सरकारी क्षेत्र में लागू करें। उसके बाद स्ने स्ने इसको निजी मेडिकल कॉलेज से लगाकर चैरिटेबल हॉस्पिटल तक लेकर जाए। वही बात सरकार ने मानी। सरकार पहले मान लेती तो 15 दिन तक ना तो धरती का भगवान राजधानी में आकर पिटता, ना बार बार रैलियां करता, और एक नहीं हजारों हजारों ऑपरेशन टलते चले गए। कई ऐसे लोग ऐसे में इस दुनिया से चले गए जो शायद बचाए जा सकते थे। ये सरकार इस आरटीएच को लागू करके कलंकित हुई है। सरकार का जो रवैया अभिजात्य वर्ग से रहा, पहले वकीलों की हड़ताल 1 महीने 3 दिन तक चली, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा 2019 में कैबिनेट सब कमेटी और फिर भूल गए, और जब वो सड़कों पर उतरे तो उसको लागू किया। और इसी प्रकार राइट टू हेल्थ जब पहली बार विधानसभा में आए तब से मैंने विरोध किया और आखिर तक विरोध हम करते रहे। ये बात माननी थी तो पहले दिन मान लेते तो शायद ये हालत नहीं होती। बड़ा मजाक नहीं हो सकता। 181 पर आप अभी से टेलीफोन करके कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें और उसके बाद आप 1 साल बाद भी पूछेंगे तो उसका स्टेटस बदलेगा नहीं। ये आभासी सरकार है, आभास कराना चाहती है कि हम समस्याओं के निदान में और जनता के हितार्थ में बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता जिस तरह सपना टूटता है तो वास्तविकता सामने आती है। हम बचपन में जादू देखा करते थे। जादूगर 2 गिलासों के अंदर पानी को उथल पुथल कर देता था, फिर कहता कि देखो पानी का मैंने दूध बना दिया। और जब हम उस जादू को देखकर वापस उठते थे तो देखते थे पानी का पानी है। ये जादूगर की सरकार जो कहती है यथार्थ में वो दूर दूर तक कहीं लागू नहीं होता। 181 जैसा तो आपकी सरकार में भी था, कॉल करते थे तो नहीं, मैं नहीं समझता कि इस सरकार ने 181 अब से नहीं पहले भी था और 181 का प्रचार करके समस्याओं के निजात की अंतिम जगह बताने वाले जिस प्रकार पोस्टरों पर लगाया इन्होंने, मैं समझता हूं कि अगर जितनी राशि अपने महिमा मंडन और अपनी खूबसूरत फोटो के साथ मुख्यमंत्री जी ने पोस्टरों पर खर्च की, उतनी अगर उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में होते तो शायद कुछ लोगों को फायदा होता है। तो अब लगातार आपके दौरे रहेंगे, अब क्या कुछ कार्यक्रम? जनाक्रोश रैलियों के लिए हमारे नेतृत्व अभी दोबारा रीशेड्यूल कर रहा है। कल भीलवाड़ा में भी वाटर कैनन चली, लाठीचार्ज हुआ और वहाँ भी हमने कहा कि हम इस घेराव के माध्यम से जनता की भावनाओं को प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। 5 आदमी जाकर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, पर न जाने क्या इंस्ट्रक्शन है। जहाँ भी जाएँ लोकतंत्र में लाठी तंत्र का इस्तेमाल करके अगर आंदोलनों को कुचलने की कुचेष्टा करेंगे तो उसका नुकसान सरकार को उठाना ही पड़ेगा। कोरोना की सियासत में एंट्री हो गई है, वसुंधरा जी और गहलोत साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए, आप किस तरह की सावधानी बरतेंगे? और मैं तो दोनों के जल्दी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन करके बात करने की भी कोशिश की थी। दोनों हमारे लिए राजस्थान की राजनीति के लिए संपदा है। राजस्थान के अंदर दोनों शख्सियत है। हमारी शख्सियतों का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, ईश्वर से कामना करेंगे। और मैं समझता हूं कि जब ये दोनों हमारे जननेता जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो कोरोना का प्रसार कहीं हो रहा है, सबको एहतियात बरतना चाहिए। हम सब लोग बेपरवाह हो रहे हैं, मैं भी बेपरवाह हो रहा हूं, परंतु आने वाले संकेत कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। क्या तैयारी है चुनाव? तो अतिशयोक्ति होगी, पर मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। ये अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं, अपने जादुई करिश्मे से कांग्रेस को गायब करके जाते हैं। पिछली बार मिनी बस जितनी सवारियां छोड़ गए थे और इस बार इन्होंने प्रण कर रखा है, सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है। और एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारी कांग्रेस छोड़ जाए विधानसभा में तो बड़ी बात होगी। मेरा दावा आप रिकॉर्ड पर भी रखना, और जिस दिन चुनाव का नतीजा आ जाए तो अगर मेरे दावे की अतिशयोक्ति हो तो मुझे लानत देने जरूर आप आना। आज हमें जरूरत ही नहीं। सचिन पायलट के बारे में राजस्व मंत्री जी का बयान ही काफ़ी है।
कल हम भीलवाड़ा में थे। भीलवाड़ा में कांग्रेस के लोग भी दूर खड़े हमारी रैली में कह रहे थे बिल्कुल बहुत अच्छा करो, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा सचिन पायलट जी के लिए वहीं के नेता ने बोली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेल्फ गोल लगातार जारी है और उसमें दर्जनों गोल सेल्फ होंगे, इसलिए हमें कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। तोड़ने की राजनीति राहुल गांधी जी ने प्रारंभ की और आज उसी का परिणाम है कि पूरी कांग्रेस सड़कों पर है। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जहाँ शासन में ये लोग बैठे हैं, किसी भी सभा में सैकड़ों नहीं हजारों लोग तक नहीं पहुँच पाए। आज एक बड़ी सभा, लखी सभा बता दो, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद राजस्थान की कांग्रेस कर पाई हो। ये भाषा जब टूटती है तो मर्यादाएं टूटती है। राजस्थान की राजनीति की एक बड़ी समृद्ध संस्कृति भैरव सिंह जी शेखावत ने छोड़ी थी। हम प्रतिपक्ष में हैं, अपनी बात तर्कों के आधार पर कहते हैं, पर व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पर हम व्यक्तिगत जीवन पर भी हमले नहीं करते और व्यक्तिगत तौर पर भाषा का भी हमें सभ्यता से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं किसी जाति का हो गया, मेरी पूरी जाति के अंदर चोर पैदा हो गए, अगर कोई ये कहेगा तो हालात वही होगी जो राहुल गांधी जी की। पाकिस्तान के अंदर एक संस्थागत भ्रष्टाचार का नई परंपरा इन्होंने प्रारंभ कर रखी है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, बिजली खरीद के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पिछले 3 सालों में औसतन 14,000 करोड़ से ज़्यादा की बिजली इन्होंने निजी विद्युत उत्पादनकर्ता से और खरीदी और उसकी दरों का अंतर आप देखेंगे, ये 3 रुपये 60 पैसे से चालू होते हैं और 17 रुपये तक पहुंचते हैं। हालांकि इस साल कैप था 13 रुपये का, 12.5 रुपये का, इसलिए वहां तक पहुंचे ये। तो कोयला खरीद में भ्रष्टाचार, इससे फिर आंगनबाड़ी का पोषाहार कैसे बच सकता है। इस बार जो संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है, जनता के संसाधनों की लूट हुई है, प्राकृतिक संसाधनों पर हमला हुआ है, ये राजस्थान में कभी नहीं हुआ। पिछले लगभग 2 वर्षों से राजस्थान के अंदर 3.5 करोड़ 80 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त में अनाज मिल रहा है और वो भी मुख्यमंत्री जी की अनधन योजना खुद की बता रहे हैं। आज आयुष्मान योजना उसको विकृत करके चिरंजीवी योजना भी खुद की बता रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री आवास की योजना में मकान बन रहे हैं, उसमें भी खुद का ठप्पा लगा रहे हैं। जल जीवन मिशन में मंत्रियों ने होड़ मचा रखी है बड़ी उज्जलाशयों का उद्घाटन करने के लिए। सारी बातें ये बताती है कि सरकार का खजाना खाली है, पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने की तर्ज पर घोषणावीर सरकार है और ये केंद्रीय सरकार के केंद्रीय